जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख माह की राजा और बांदरी की कथा सुनेंगे। वैशाख एक अत्यंत ही पावन महीना है। इस माह में भोर वेला में उठकर स्नान करना, तत्पश्चात यह कथा पढ़ना अत्यधिक पुण्यदायिनी कर्म है। भगतजनों, अब कथा सुन लेते हैं। शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से नहाने से पहले ही नहा लिया करती और पीछे राजा नहाने के लिए जाता था। एक बार की बात है, जब राजा नहाने के लिए गंगा जी में आया तो उसने देखा कि पानी हिल रहा है और पानी बिखरा भी हुआ है। तब उसने वहां पर पहरा बिठा दिया और सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले यहाँ कोई भी नहीं नहाने पाए। वहां गंगा जी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक बंदरिया बैठी रहा करती थी। वह डाली के सहारे पेड़ से उतरकर गंगा जी में नहा लिया करती और पेड़ पर जाकर फिर से वापस बैठ जाती। ऐसे ही वैशाख का माह पूरा हो गया। उसे एक दिन एक सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें नींद आ जाती है तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में आकर नहा लेती है। फिर सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहा लेती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे नहाने से पहले गंगा जी में स्नान करती है तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया और उसे धर्म की पत्नी मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा भी हो गई और बंदरिया को पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा कि जब तेरे दर्द शुरू हो तो तू ये घंटी हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के और भी कई रानियां थी। उन रानियों ने उस बंदरिया से पूछा कि ये घंटी यहाँ किसने बांधी है। तब वह बंदरिया बोली कि यह तो राजा जी ने बांधी है। जब मेरे बच्चा होगा तब ये घंटी बजाकर मैं उनको बुलाऊंगी। तब एक रानी ने कहा कि जरा बजाकर तो दिखा कि राजा जी इसके बजने से आएंगे या नहीं। इतना सुनते ही बंदरिया ने झट से वो घंटी बजा दी। अब क्या था, राजा दौड़ते हुए वहां पर आया और राजा ने पूछा कि ये घंटी क्यों बजाई है। तब बंदरिया बोली कि इस रानी ने कहा था इसलिए बजाई है। फिर कुछ दिन के बाद जब बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने फिर से घंटी बजाई। उस घंटी को सुनकर राजा उसके पास नहीं आया। तत्पश्चात बंदरिया ने अन्य रानियों से पूछते हुए कहा कि बताओ अब बच्चा मैं कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आंखों पर पट्टी बांध लो और ओखली में सिर दे दो। तत्पश्चात फिर बंदरिया के वैशाख के नहाने के पुण्य से एक अति ही सुंदर लड़का पैदा हुआ। लड़का होते ही रानी ने राजा को नहीं बताया और ना ही दिया और दासियों को देते हुए वह बच्चा कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दो और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दो। दासियों ने ऐसा ही किया। जब राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा हुआ है, तब रानी ने कहा बच्चा नहीं हुआ है, ये ईंट पत्थर हुए हैं। फिर राजा ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि जब अन्य रानियों को के ही बच्चे नहीं होते हैं तो इसलिए इसके भी कैसे होता, कुछ भी नहीं हुआ होगा इसके भी। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो दासी को उस बच्चे पर दया आ गई। उसने उसको नदी में नहीं फेंका और वहां नजदीक ही एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तो दासी उस बच्चे को उस खंदेड़े में अर्थात मिट्टी के गड्ढे में वह बच्चा रखकर महल में वापस आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने के लिए वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा वहां सो रहा है। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे तो कोई बच्चा है नहीं, इसीलिए भगवान ने यह बच्चा हमारे लिए भेजा है। यदि तू इसको पाल ले तो इसको अपने घर ले चलते हैं। तब कुम्हारी बोली हाँ ठीक है, इसको ले चलते हैं, भगवान ने हमारे खातिर ही यह बच्चा यहाँ भेजा है। और फिर उस बच्चे को कुम्हार और कुम्हारिन अपने घर पर ले आए। कुम्हारी ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का दिन रात बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दे दो, मैं इससे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर वह लड़का कुएं पर बैठ गया।
वहाँ लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया के गर्भ से पैदा हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासियों को दे दिया था। और फिर एक दिन जब कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली, अरे मूर्ख लड़के, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है भला? लड़का बोला, मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुए हैं क्या? दासियों ने जाकर यह सब बात रानी से कह दी कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह सब बात कही है और हमारे घड़ों को कंकर मारकर उसने फोड़ दिया है। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा कि ये लड्डू उस लड़के को जाकर खिला आओ। दूसरे दिन दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि लड़का अभी तक तो जीवित है, मरा नहीं है और खेलता घूम रहा है। तो यह सब जाकर दासियों ने अपनी रानी से कह दिया। तब रानी रूठकर सो गई। राजा ने आकर पूछा कि रानी क्यों सो रही हो? तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकलवा दो। तब राजा ने कहा, इतना कड़वा क्यों बोलती हो, क्या बात है? पर रानी ने उसकी एक भी ना सुनी और रानी ने जिद करके कुम्हार को आखिर निकलवा ही दिया नगर से। अब कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहां रहते हुए एक दिन वह लड़का अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। वहां बहुत सारी लड़कियां आई जो कि गणगौर पूजन के लिए मिट्टी लेने के लिए वहां आई थी। राजा की साहूकारनी भी वहां पर आई और लड़कियां परात में मिट्टी भरकर बगीचे में बैठकर खेलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लग गई। अब वे लड़कियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दो। तब वह लड़का बोला कि मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने ऐसा ही कहा कि मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लग रही है, तू खा ले इन गोलियों को, तेरी गोलियों को, हमें तो बस पानी पिला दे। पर लड़का नहीं माना। फिर एक लड़की लड़के के आगे आकर बैठ गई और फिर सब लड़कियां एक एक करके गोली खाती गई और सबने ठंडा पानी पिया और लड़के के चारों तरफ फिरने लगी। तत्पश्चात सब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर अपने अपने घर गई तो फिर उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। इस पर लड़के ने कहा कि इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी एक का जी घबराए तो किसी दूसरी को रोटी नहीं भाए तो किसी तीसरी के उल्टी लगे। फिर सबने उनसे पूछा कि लड़कियों, तुम्हारे ये क्या हो गया है? लड़कियां कहने लगी कि हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो बस मिट्टी लेने के लिए गई थी। वहां पर एक कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद वो बीच में बैठ गया और हमसे कहा कि मेरे तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सब लड़कियों के बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले कि हम अपनी लड़कियों का विवाह तेरे साथ करेंगे। लड़के ने फिर सब लड़कियों के साथ फेरे ले लिए। तब कुम्हार कहने लगा कि आप सब तो बड़े आदमी हो, आप सब साहूकार हैं, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा भला? पर कुम्हार की बात किसी ने भी नहीं मानी और अपनी लड़कियों का विवाह उस लड़के के साथ कर गए। सभी ने बहुत सा धन देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह कुम्हार के घर में उसके बेटे के पीछे 108 बहुएं आ गई और फिर सब बहुओं के लड़के भी हो गए और उन सब के लिए 108 कमरे भी बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, आपकी इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते भी हो गए हैं। तब कुम्हार ने कहा, ठीक है, जिमा दो सारे नगर को। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया गया। सभी कोई जिमने के लिए आए और राजा का परिवार भी सेना के सहित वहां जिमने के लिए आया। तब लड़के ने राजा से कहा कि राजा जी, आप बंदरिया को क्यों नहीं लेकर आए? तब राजा बोला कि ठीक है, बंदरिया को भी बुलवा लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर सिपाहियों को भिजवा दिया। वहां पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर सी गद्दी बिछवा दी गई और फिर बंदरिया आई तो लड़के ने उसे गद्दी पर बिठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ।
फिर सब बहुएं आई और सब ने बंदरिया को सोने की मोहरें दी। पैर छूकर गोद में पोती देती चली गई। फिर बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन राजा की सब रानियां यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब राजा से कहने लगी सभी रानियां कि ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से सभी रानियां जा रही हैं। फिर राजा भी लड़के से बोला कि हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? तब लड़का बोला, ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा कि कैसे? तब लड़का बोला, मैं बंदरिया से ही पैदा हुआ था, तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इस लड़के को नदी में बहा दो। लेकिन दासियों को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे नहीं बहाया और उन्होंने मुझे मिट्टी के खड्डे में रख दिया और फिर कुम्हार और कुम्हारिन ने मुझे वहां से उठाकर पाल पोस कर बड़ा कर दिया। और रानियों ने तुम्हारे से कहा कि बंदरिया के ईंट पत्थर और गारा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को लेकर गई थी वह यहीं पर खड़ी है। तब दासी ने कह दिया कि हाँ महाराज, मेरे को ही यह छोटा बच्चा दिया था। मेरे से इसे नदी में फेंकने के लिए कहा गया था, इसलिए मैंने इसको खंदेड़े में रख दिया था। सब रानियां यह सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ अपने महल में ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं को और बेटे को भी अपने साथ बड़े गाजे बाजे के साथ अपने घर में ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा कर दिए। सब वहां पर जाकर राज करने लगी और सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सबको वैशाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा कि तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर आकर रह जा, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने इतना बड़ा उपकार जो किया है मुझ पर। और फिर कुम्हार को बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, हुकारा भरता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।